हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज बात करेंगे सब्जेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक मिसकंसेप्शंस अबाउट फिजिकल एजुकेशन के बारे में। इससे पहले मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स करवा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बीएड फोर्थ सेम एंड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में जाकर वो टॉपिक्स देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक, मिसकंसेप्शंस अबाउट फिजिकल एजुकेशन। यानी कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में जो गलत धारणाएं बनाई गई हैं, रॉन्ग थॉट्स हैं कि ये एक गलत सब्जेक्ट है, कि उतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों ने कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना लिया इसके बारे में, जिसकी वजह से उसे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। बल्कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस की वजह से लोग इसे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो हम इसमें वही देखेंगे कि क्या मिसकंसेप्शंस लोगों के मन में है। तो सबसे पहली तो है, फिजिकल एजुकेशन इज नथिंग बट टू प्ले। यानी कि फिजिकल एजुकेशन कुछ खास चीज नहीं है, बस वो एक खेलने वाला पीरियड है। जैसे बोलते हैं ना कि एक अनस्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम है जहां पर आपका जो मन हो वो आप खेल सकते हो। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए, अगर ढंग से फिजिकल एजुकेशन की क्लास को प्लान किया जाए तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है जहां पर प्रॉपर स्किल्स के डेवलपमेंट के बारे में, कैसे बच्चों को असेस किया जाएगा, बच्चों की प्रोग्रेस कैसे चेक करेंगे, बच्चों को अलग अलग अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और जैसे कि एक प्रोवर्ब भी है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये प्रोवर्ब पहले बहुत फेमस थी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ एक खेलने वाला पीरियड है जहां पर कुछ अच्छा नहीं सिखाया जाता है, और इस पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि बच्चा कुछ और प्रोडक्टिव करे। बल्कि सच क्या है कि खेलना जस्ट पार्ट है फिजिकल एजुकेशन का, बल्कि ये फील्ड जो है वो बहुत ही वाइड स्प्रेड है, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स है, फिजिकल एक्टिविटीज हैं, किन्जियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, इन सब के बारे में भी सिखाया जाता है। तो इसीलिए ये सिर्फ एक प्ले टाइम नहीं है। नेक्स्ट इज फिजिकल ट्रेनिंग एंड फिजिकल एजुकेशन आर वन एंड द सेम। कि फिजिकल ट्रेनिंग और फिजिकल एजुकेशन एक ही है, लेकिन ये गलत चीज है। अगर ऐसा ही होता तो फिर उसे फिजिकल एजुकेशन क्यों बोलते? ऐसा बोला जाता है ना, ट्रेनिंग इज फॉर एनिमल्स एंड एजुकेशन इज फॉर ह्यूमंस। ट्रेन तो जानवरों को भी किया जा सकता है, पर लेकिन लोगों की ये धारणा है कि फिजिकल एजुकेशन फिजिकल ट्रेनिंग ही है। फिजिकल ट्रेनिंग में क्या होता है? कंडीशनिंग होती है, एक्सरसाइजेज होती है, ड्रिल्स होती हैं, जिम्नास्टिक, ये सारी चीजें। उसमें जो टीचर रहता है वो अथॉरिटेरियन रहता है कि ये चीज सिखानी है। वेयरएज फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाता है, कि वो खुद इनिशिएट करे रिस्पॉन्स को, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो बच्चों की, पार्टिसिपेट करे वो हर चीज में और खुद आगे बढ़कर हिस्सा ले। तो वो होती है फिजिकल एजुकेशन, और उन्हें एडुकेट किया जाता है चीज़ों के बारे में कि क्या एक्सरसाइजेज होती हैं, क्या बीमारियां होती हैं, इन सब के बारे में एडुकेट किया जाता है। तो इसीलिए ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को लगता है ये सेम है। फिजिकल एजुकेशन इज फिजिकल कल्चर और बॉडी बिल्डिंग। तो फिजिकल कल्चर क्या है? जो आजकल लोगों में क्रेज है कि बॉडी बिल्डिंग का। लोगों को क्या लगता है कि एक्सरसाइज करना फिजिकल फिटनेस के लिए, क्योंकि आजकल लोगों को क्रेज है कि बॉडी जो है वो एक अच्छी शेप में होनी चाहिए। तो ये सब करना, बॉडी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस करना, यही सारा क्या है? फिजिकल एजुकेशन है। बल्कि ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी फिजिकल एजुकेशन में बहुत सी चीजें करवाई जाती हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन इज ओनली फॉर एथलीट्स। कि लोगों का मानना है कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो सिर्फ एथलीट्स के लिए है। जैसे आपने भी टीचर्स को कहते हुए सुना था कि वो तो चलो स्पोर्ट्स में है, तुम्हें क्यों जाना है फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में बाहर, तुम यहाँ बैठ के पढ़ाई करो। तो वो एक गलत धारणा कि लोगों को लगता है कि जो उस फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुके हैं वही लोग करें, बल्कि ऐसा नहीं होता है। फिजिकल एजुकेशन सिर्फ स्पोर्ट्स में जो गिफ्टेड या इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बच्चे हैं उन्हीं के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एबिलिटी आती है, उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है वो अच्छी होती है, फिजिकल फिटनेस उनकी अच्छी होती है, मोटर स्किल्स उनकी अच्छी होती हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। लोगों को लगता है कि फिजिकल एजुकेशन टाइम की वेस्टेज है, इजी है, अनइम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने भी देखा होगा स्कूल्स में क्या होता है, कुछ टीचर्स जो शुरू में उतने अच्छे से पढ़ाते नहीं है, फिर बाद में फिजिकल एजुकेशन की क्लास लेके अपना जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। क्योंकि टीचर्स ने भी कहीं ना कहीं ये बना दिया कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम ही है, तो उसे एक्स्ट्रा पीरियड में गिन लेते हैं कि हम आपकी वो वाली क्लास ले लेंगे। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ऐसा माना गया है कि फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके कॉग्निटिव फंक्शन और क्लासरूम में उनका कैसा बिहेवियर होता है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देती है। अगर बच्चा फिजिकली फिट है तो उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो वो जो फिजिकल एजुकेशन का पीरियड है उसे ऐसे ईजी या अनइम्पॉर्टेंट जैसा नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्यू करियर अपॉर्चुनिटीज। लोग फिजिकल एजुकेशन को इसलिए भी अवॉइड करते हैं, उन्हें लगता है कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ पर या तो अगर कोई बच्चा इस फील्ड में जाता है, या तो अगर वो बहुत अच्छा एथलीट बन गया नेशनल लेवल का, तब तो चलो ठीक है कि उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, या फिर कोई कोच वगैरह बन गया, लेकिन इसके अलावा कोई इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए भी लोग इससे पीछे हटते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है। जब हम इसमें स्कोप में देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें एज अ गुड्स मैन्युफैक्चरर कंपनी में भी हम चला सकते हैं, कमेंटेटर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, फिजिकल ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन फिजिकल डेवलपमेंट एंड नॉट इन मेंटल डेवलपमेंट। लोगों को क्या लगता है कि फिजिकल फिटनेस वगैरह की ही बातें हो रही हैं इसमें, तो ये सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट में मदद करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेंटल डेवलपमेंट में भी, सोशल डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट में भी उतनी ही ज्यादा मदद करती है। क्योंकि जब हम खेलते हैं तो हम लोगों के साथ सोशली बात करना सीखते हैं। हम जब कुछ गेम खेल रहे हैं तो वहां हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स लगा रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग लगा रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, तो उससे हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी होगी, हमें लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी, टीम वर्क की क्वालिटी आएगी, सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, और होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ फिजिकल एजुकेशन वर्क करती है। नेक्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन इज अ रेस्ट पीरियड बिटवीन एकेडमिक क्लास। ऐसा मानना है लोगों का कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक फ्री पीरियड है। एकेडमिक क्लासेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, और फिजिकल एजुकेशन सिर्फ एक फ्री पीरियड है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। बल्कि ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बोला ही कि इसमें और भी फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ फिजिकल फिटनेस पढ़ाई जाती है, ये लोगों का सबसे बड़ा भ्रम है। इसमें बहुत सी चीजें जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज साइंस, और क्या डिसीज होती हैं, वो कैसे हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, ये सारी चीजें भी फिजिकल एजुकेशन में बताई जाती है, थियोरी भी, एंड इवन उस चीज की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो इस तरीके से ये एक रेस्ट पीरियड नहीं है, बल्कि जितनी इंपॉर्टेंट बाकी एकेडमिक क्लासेस हैं उतनी ही इंपॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन भी है। नेक्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन लीड्स टू इनडिसिप्लिन। ऐसा मानना होता है कि जो बच्चा खेल कूद में पड़ गया, जैसे बोलते हैं ना घरों पे भी, ये तो खेल कूद में पड़ गया, अब तो ये बेकार हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि लोगों को लगता है कि जो खेल कूद में एक बार पड़ गया तो वो डिसिप्लिन में उतना नहीं रहता है, कि ग्राउंड में ही रहना, वही काम करना, क्लास में भी टाइम से नहीं आना। तो ये एक भ्रम है कि फिजिकल एजुकेशन से इनडिसिप्लिन आता है, बल्कि फिजिकल एजुकेशन तो खुद डिसिप्लिन सिखाती है। एज उसमें क्या होता है कि एक एक सेकंड का भी इंपॉर्टेंस होता है। आप गोल कर रहे हैं या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी, हर चीज में इतना दिमाग लगता है और हर चीज में टाइमिंग का इतना ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमें डिसिप्लिन होना सिखाती है, इनडिसिप्लिन क्रिएट करती है, ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। नेक्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन इज ऑल अबाउट रनिंग एंड एक्सरसाइजेस। की फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही है, ये सबसे बड़ा भ्रम है लोगों का। बल्कि इसमें और भी बहुत सारी चीजें, जिम्नास्टिक है, योगा है, आउटडोर एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, यानी कि इसमें रनिंग एंड एक्सरसाइजेस के अलावा भी बहुत सारे एडवर्स और एंगेजिंग एक्सपीरियंसेस जो है वो बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन इज ओनली अबाउट कंपटीशन एंड विनिंग। कि लोगों को लगता है कि फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ ये है कि एक हार रहा है, एक जीत रहा है, तो ये उसी के बारे में। तो इसीलिए कुछ लोग क्या है, इस तरफ जाना भी नहीं चाहते कि बच्चा पता नहीं हार बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, तो उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि तुम सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। बल्कि ये गलत धारणा है। प्राइमरी गोल तो फिजिकल एजुकेशन का ये है कि बच्चों के अंदर पार्टिसिपेशन की भावना आए, स्किल डेवलप हो, और कंपटीशन को वो हेल्दी तरीके से, अगर वो हार भी रहे हैं तो उसको भी हेल्दी तरीके से लें कि यहाँ गलती रहेगी तो अगली बार हम इम्प्रूव करेंगे। स्किल्स आए बच्चे के अंदर, वो एंजॉय करे चीज़ों को, फिजिकल एक्टिविटीज को। तो ये कुछ गलत धारणाएं हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में, और एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर ये उस टीचर की जिम्मेदारी बनती है। हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है ये, क्योंकि कल जब हम टीचर बनेंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को बताएं कि वो जो इस सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, ये सब्जेक्ट वैसा नहीं है, इसमें बहुत सी अच्छी चीजें हैं, और अगर ढंग से पढ़ाया जाए, सिस्टमैटिक प्लान वे में पढ़ाया जाए, तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं बच्चों के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड वीडियोज़।